अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेशक अल्लाह आजमाइशों के लिए अपने पसंदीदा शख्स को ही चुनता है और वह कभी अपने पसंदीदा शख्स को अकेला नहीं छोड़ता। छिपकली से डरने वाली एक नाजुक लड़की जब माँ बनती है तो औलाद की खातिर दुनिया के मगरमच्छों से भी लड़ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो साफ दिल और सच्ची जुबान वाला है। नाजरीन, इंसान की इज्जत तीन चीजों से हमेशा बनी रहती है। नंबर एक, अपनी तंगदस्ती को छुपा जाना, यहाँ तक कि तुम्हारी खुददारी की वजह से लोग तुमको दौलतमंद समझने लगे। नंबर दो, हमेशा अपना गुस्सा छुपा लेना, यहाँ तक कि लोगों को लगे कि तुम बेपरवाह हो। नंबर तीन, अपनी परेशानियों को छुपा लेना, यहाँ तक कि लोगों को लगे कि तुम सुकून व राहत में हो। नाजरीन, पालक खाने से पट्टे मजबूत होते हैं। जिन लोगों की याददाश्त कमजोर हो वो खाने में ज्यादातर अखरोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि अखरोट याददाश्त को बेहतरीन बनाता है। गर्म पानी से चेहरे को धो लेने से चेहरे की जिल्द बूढ़ी हो जाती है। नाजरीन, सब्र का दामन हाथ से कभी न छोड़ो। याद रहे कि हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। अगर तुम चाहते हो कि मरने के बाद भी तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपनी औलाद को अच्छे अखलाक सिखाओ। प्याज का उबला हुआ पानी सर में लगाया करो, आपके बाल कभी सफेद नहीं होंगे। ज्यादा नमक खाने से हमेशा परहेज किया करें, वरना बदन पर एलर्जी हो जाएगी। ब्लड प्रेशर वाले लोग हर घंटे बाद एक गिलास पानी का पीते रहा करें। सारी जिंदगी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। खट्टी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल बीमारियों को पैदा करता है। माल्टा कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज से बचाता है। माल्टा मोटापे को कम करने में भी मददगार होता है। इसके अलावा माल्टे का जूस मसूड़ों से बहते खून को भी रोकता है। जो लोग सेब के छिलकों समेत खाते हैं उनको कब्ज की शिकायत हो जाती है। हामला औरतों और दूध पिलाने वाली औरतें कम से कम 12 गिलास पानी रोजाना पिएं। नाजरीन, कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज कभी मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस पेड़ का फल ज्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। रोजाना रूटीन से बालों में कंघी या ब्रश फेरने से आपकी जिल्द में खून की रवानगी तेज हो जाती है। जिंदगी का सबसे खोया हुआ दिन वो है जिस दिन तुम हंसते नहीं हो। खाने के बाद मसनून दुआ पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। इंशाल्लाह रिज्क में कभी कमी नहीं आएगी और दिन ब दिन रिज्क में इजाफा होता चला जाएगा। बकरे का गोश्त हफ्ते में एक बार जरूर खाया करें, बूढ़ा इंसान भी जवान हो जाता है। रोजाना सुबह 30 मिनट पैदल चलने से आपके वजन में कमी आ जाएगी। अगर मसूड़ों की सूजन हो जाए तो हल्के गर्म पानी के अंदर नमक मिलाकर कुल्ला करने से मसूड़ों की सूजन दूर हो जाती है। या तो आप अमरूद के पत्ते उबाल कर उससे कुल्ला करें, फायदा होगा। बदहजमी की सूरत में दूध पीने से और ज्यादा उल्टी आने का अंदेशा रहता है। खीरा खाने से जिस्म की गर्मी और खून का जोश कम हो जाता है और पेशाब की जलन भी दूर होती है। नाजरीन, दाढ़ी और पर्दे के लिए बस एक यह दलील ही काफी है कि दुनिया के सबसे हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी और दुनिया की सबसे पाकीजा औरतों ने पर्दा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हर उस बंदे की मगफिरत कर दी जाती है जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं बनाता। गन्ने का रस पीने से गुर्दे साफ होते हैं। जो लोग हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं उनके सर के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। गुलाब का फूल सूंघ कर सो जाया करो, आपको नींद बेहतरीन और पुरसुकून आएगी। अदरक में नींबू और नीम का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 3 दिन में मुहासे और झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। बारिश का पानी पियो, यह पेट को साफ कर देता है और हर तरह के मर्ज को दफा कर देता है। लेकिन पहली बारिश का पानी न पिएं, यानी कि जो पहली बारिश होती है उसको छोड़कर। मछली का तेल सर पर लगाने से बाल घने हो जाते हैं। अगर पेशाब में जलन या इन्फेक्शन हो तो खरबूजे खाने से जलन खत्म हो जाती है। चीनी ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों का दिमाग कमजोर होता है, जिसकी वजह से वह लोग अक्सर बातें भूल जाते हैं। अगर नजर की कमजोरी हो जाए तो फल और सब्जियां ज्यादा खाया करें।
जो लोग हमेशा जवान रहना चाहते हैं, वो हमेशा ज्यादा ठंडी चीजों से परहेज किया करें। दिल के मरीज को सेब का मुरब्बा खाना चाहिए। जो शख्स सेब का मुरब्बा खाएगा, उसका खून कभी गाढ़ा नहीं होगा। घर में ज्यादा जौ की रोटी इस्तेमाल किया करें, यह मैदे की तेजाबियत को दूर भगाती है। अगर कपड़ों से दाग न जा रहे हो तो नींबू का रस मसल दो, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। अगर हाथ जल जाए तो उस पर नारियल का तेल लगाएं, छाले नहीं पड़ेंगे। छोटे बालों की ग्रोथ के लिए बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाओ, बाल जल्दी लंबे होते हैं। दिन भर 40 मिनट कोई हल्की फुल्की वर्जिश और चहलकदमी करने से मोटापे का खतरा 20% कम हो सकता है। जबकि अगर सख्त वर्जिश या तेज चहलकदमी की जाए तो मोटापे का खतरा इससे भी ज्यादा कम हो जाता है। दांतों पर नींबू का रस मसल लो, दांत मजबूत और साफ हो जाते हैं। सुबह उठकर नाश्ता वक्त पर जरूर किया करें, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। नाश्ते में खीरे का इस्तेमाल चर्बी को कम करता है। अगर जिंदगी भर नजर को तेज रखना चाहते हो तो सुबह के वक्त हरी घास पर चला करो। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम कामों को सर अंजाम देता है। नाजरीन, पकोड़े बनाते वक्त सोडे का इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है। बिना सोडा डाले भी पकोड़े अच्छे बन जाते हैं। पकोड़े में पालक डालें, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम होती है और सेहत के एतबार से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर बाल बढ़ाने हैं तो नारियल का तेल लगाया करो और किसी अच्छे शैम्पू से बाल धोया करो। पेट की चर्बी पिघलाने के लिए रात के खाने के बाद रूटीन से थोड़ा चल लिया करें। सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी उतरा करें और अदरक व दालचीनी का कहवा पिया करें। अगर औरत को माहवारी का दर्द ज्यादा और मामूल के खिलाफ हो तो तिलों का तेल इस्तेमाल किया करें। शाम को खजूर खाने से हड्डियां कभी कमजोर नहीं होती। खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाओ, इससे खाना जल्दी हजम हो जाता है। आलू बुखारा शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन फल है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। बच्चा अगर मिट्टी खाने से बाज न आता हो तो उसके हाथ पर माल्टे के छिलके वाला पानी लगा दो, बच्चा मिट्टी खाना छोड़ देगा। अगर शुगर का मसला पैदा हो जाए और बदन में कमजोरी पैदा हो जाए तो आप रोजाना करेले का जूस पी लिया करें। आपकी शुगर और जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर आप हमेशा डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो वक्त पर सोया करें और सुबह जल्दी उठा करें। खाने के बाद अगर भारीपन महसूस हो तो नींबू का रस पानी में डालकर पी जाएं। मिर्ची काटते वक्त अगर हाथों में जलन हो तो घी लगाएं या सरसों का तेल लगाएं। पेशाब में जलन का मसला हो तो तुलसी के पत्ते चबाने से पेशाब की जलन में आराम आ जाता है। अगर मैदे में जख्म हो तो एक लौंग पानी के साथ रोजाना निगल लीजिए। रोजाना सुबह नहाने से सेहत हमेशा अच्छी रहती है और खुजली की बीमारी नहीं होती। नाजरीन, बच्चों के सामने कपड़े बिल्कुल न बदला करें, इससे बच्चों से शर्मो हया खत्म हो जाती है। जो लोग नाश्ते में रोजाना सलाद इस्तेमाल करते हैं, उनका पेट कभी बाहर नहीं आता। माहरीन के मुताबिक नमकीन हल्के गर्म पानी के गरारे करने से गले में मौजूद जहरीले बैक्टीरिया का आसानी से और काफी हद तक खात्मा हो जाता है। और यह नुस्खा उन तमाम जरासीम की हलाकत में मदद देता है जो गले की सूजन या उसकी खराबी की वजह बनते हैं। रोजाना खाने के साथ नींबू निचोड़ कर खाएं, आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। लौंग का दाना मुंह में रख लेने से मसूड़ों का दर्द फौरन खत्म हो जाता है। चुकंदर चिकनाई को बदन से दूर करती है और जिल्द को ताजगी फराहम करती है। मोटापे की वजह से हाई ब्लड प्रेशर समेत तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जबकि लटके हुए पेट की वजह से लोगों के सामने शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ सकता है। पेड़ की चर्बी को पिघलाने के लिए छोटी या हरी इलायची और नींबू का रस अगर रूटीन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ पेट के गिर्द जमा हुई चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है, बल्कि कुल मिलाकर सेहत में भी बेहतरी आ जाती है। हाथ और पांव कांपते हो या सुन्न हो जाते हो तो रात को खाने के बाद 3 लौंग चबाकर गर्म पानी पी लिया करें। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द यह मसला हल हो जाएगा। अगर आपको आधे सर का दर्द है तो अपने हाथ बर्फ वाले पानी में रख दे, दर्द में आराम आ जाएगा। जिसको नजर की कमजोरी हो जाए तो वह आम ज्यादा से ज्यादा खाया करें, इससे नजर तेज हो जाएगी।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।